साधना के अनुभव 20वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 409 से पृष्ठ क्रमांक 411। मनोमय कोश इस माया के मंडल के बीच का स्थान है। 2 मंजिलें नीचे की समाप्त हो चुकी, अब 2 ऊपर वाली चढ़ाई शेष है। इसके पार होने पर उस निज पुरुष का धाम मिल पाएगा, वहीं पहुँच के शांति और अमरत्व प्राप्त हो सकेगा। इन 2 स्थानों के लिए ज्ञान योग और समर्पण योग का आसरा लेना होगा, तब वहाँ पहुँच हो सकेगी। ज्ञान योग्य क्या है और उसके साधन क्या है, इसको संक्षेप में समझिए। जिस धारणा और ध्यान अथवा एकाग्रता और निरोध के द्वारा हमने अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत किया था, उस पर अधिकार जमाया था और उनके अनेक सूक्ष्म तत्वों के ज्ञान प्राप्त करना, अनेक दिव्य लोगों की सैर कर लेना, अपने असली रूप को देख लेना और अपने भावों का, अपनी वृत्तियों का एवं अपनी निज शक्तियों का नग्न रूप सम्मुख ले जाना ज्ञान योग कहलाता है। इसके लिए विवेक शक्ति का स्फुरन करना होता है, विवेक शक्ति को खोलना होता है, इसी को हमसे ज्ञान मिलता है। शरीर में जिस तरह अन्य शक्तियों के स्थान है, उसी प्रकार एक स्थान है जिसमें विवेक शक्ति रहती है। जिस जगह यह शक्ति रहती है वह विज्ञानमय शरीर में है। दूसरे साधन एकाग्रता, तप और ध्यान इत्यादि मनोमय शरीर को बलवान बनाते हैं, यहाँ की शक्तियों को उभारते हैं, परंतु इसको खोल नहीं पाते। उसके लिए गुरु के समीपत्व की आवश्यकता होती है। वह अपने आत्मबल के ठोकर से इस ग्रंथि का छेदन करता है, उसके पट खोलता है, उसी से उसके विवेक दृष्टि मिलती है और इसी विवेक चक्षु से प्रत्येक रूप में वह संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म उन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है कि जिसको यह स्थूल नेत्र नहीं देख सकते। यह ऐसा साफ साफ देखा हुआ और समझा हुआ ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान कहलाता है। ऐसी यथार्थ ज्ञान वाली ऋतंभरा बुद्धि ही शांति देती है और मोक्ष धाम में पहुंचाती है। रामायण में आया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, जिसका तात्पर्य भी यही है कि बिना सत्संग के खाली अभ्यास से विवेक में फुरन नहीं आती। फुरन आए बिना पूर्ण ज्ञान नहीं होता और ज्ञान पूर्ण हुए बिना मोक्ष नहीं मिलती। सत्संगों में गुरु कभी कभी वाणी द्वारा शिष्यों को उपदेश करता है और कभी बिना बोले हुए ही सम्मुख आए हुए जिज्ञासुओं की शंका समाधान कर देता है। उस समय उनको अपने प्रश्न का उत्तर अपने अंदर ही मिलता है। जिस विषय अथवा जिस स्थान के लिए शंका उनको उठ रही थी, उसका यथार्थ रूप उसी समय उसके सम्मुख आ जाता है और वह उस अनुभव को प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज का हम लोगों के साथ अधिकतर यही नियम चला करता था। जिस शंका के लिए लोग उनके सामने पहुंचते थे, वह वहां पहुंचते पहुंचते ही निवृत्त हो जाती थी। कहने की आवश्यकता तक नौबत नहीं पहुंचती थी। अगर हिम्मत बांध के उनसे कह बैठे तो या तो उसी वक्त वरना दूसरे समय और कभी कभी तो महीनों के बाद उसी अवस्था का अनुभव करा देते और चेतन भी उसी समय कर देते कि तुमने जो उस दिन पूछा था वह यह है। इस प्रकार अपनी चुंबकीय शक्ति के द्वारा खींच के साधकों को एकदम उसी स्थान पर ले जा खड़ा कर देना, प्रत्यक्ष रूप सामने लाके दिखा देना, तवज्जह देना कहलाता है। परंतु ऐसे समर्थ गुरु आजकल कम मिलते हैं। बड़ भागी वह मनुष्य हैं जिन्हें ऐसे सत्पुरुष के दर्शन और सत्संग के अवसर हाथ में आया हो। मद्रास प्रांत में रमण महर्षि के विषय में भी ऐसा ही सुना जाता है कि उनकी कुटी में प्रवेश होते ही शंकाएं लुप्त हो जाती हैं। उनका एक अमेरिकन शिष्य लिखता है कि मैं अमेरिका से अन्य प्रश्नों को लेकर चला था। जिस समय उनके स्थान में पहुंचा तो सारी शंकाएं एकदम लुप्त हो गईं और मैं शांति की गोद में खेलने लगा।
जो महापुरुष आत्मयोग के साधनों का सहारा लिए हुए निज देश में पहुंच गए हैं, उनकी ओजस्विनी आत्मीय शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि इनका घेरा इतना चौड़ा हो जाता है कि जो उसके अंदर आ गया वह उधर का सब कुछ भूल के आत्म लोक की ओर स्वयं ही खींचने लगता है और दिव्य लोकों की सैर करने लगता है। उसके समीपत्व में इतनी आकर्षण हो जिसके स्थान में शांति बिखरी पड़ी हो, वही मनुष्य परम संत है। वही वास्तव में मनुष्य है। जिस मनुष्यत्व पद को प्राप्त करके मनुष्य बनता है, वह विज्ञानमय के ऊपर आनंदमय में मिलता है। इससे निचला प्राणी देव श्रेणी और उसके निचला असुर श्रेणी वाला होता है। मनुष्य श्रेणी उसकी नहीं मानी जाती, ऐसा शास्त्रों और संतों का मत है। हमको भी आसुरी भाव व आसुरी कर्मों को त्याग के देव श्रेणी में आना और उससे भी आगे ईश्वरीय गुण अपने में भर के मनुष्य हो जाना, यही आदर्श सम्मुख रख के उद्योग करते जाना और उसके भी परे अंतिम पद तक पहुँच रहना है। इतने काम को इसी जीवन में कर लेना है, क्योंकि फिर न जाने यह कर्मयोनि कब मिले, लटके ही चले जाएं। इस उद्देश्य को सम्मुख रख जिज्ञासुओं को लगने लगे कि आगे बढ़ने रहना चाहिए। इस इतने काम के लिए अपने पुरुषार्थ की और साथ ही साथ पूर्ण गुरु की कृपा होनी आवश्यक रहती है। यहाँ तक इन दोनों में से एक की भी कमी हुई वहाँ काम पूर्ण नहीं होता। केन उपनिषद में कहा है, प्रतिबोध विदितम मम मृतत्वम ही विदन्ते आत्मना विन्द्यते वीर्यम विद्या विन्देन्मृतम। हे शिष्य, बातें करने से नहीं, गुरु के द्वारा जिसने उसे जान पाया है उसी के भाग्य में मोक्ष आती है। परमात्मा की वंदना से मन, बुद्धि और आत्मा में बल आता है। उसी बल के द्वारा यथार्थ ज्ञान मिलता है और ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान से मोक्ष मिलता है। गुरु कृपा से जिस प्रकार अपने उद्योग से मनुष्य आत्म उन्नति करता है, उसी तरह गुरु द्वारा भी बिना उद्योग के उसी पद को प्राप्त कर सकता है। जो साधक एकाग्रता के साथ साधन करते हैं उनमें पॉजिटिव शक्ति प्रबल हो जाती है। पॉजिटिव और ओज का आकर्षण रहता है, जिसके द्वारा अपने को और दूसरों के ऊपर उठाया जा सकता है। उनको आत्मबल प्रदान किया जा सकता है। अमेरिका में एक योग विद्यालय की मुख्य अधिष्ठात्री एक महिला है। उनका नाम है हन हारा। वह लिखती हैं, प्रत्येक प्राणी के ओज शक्ति व आकर्षण शक्ति है। उसकी वह सोई हुई पड़ी रहती है। जिस समय मनुष्य अपना ध्यान बाहर से खींच के आत्मा में लगाता है, तो कुछ समय के निरंतर अभ्यास से उसकी यह शक्ति जागृत हो जाती है। उसे धीरे धीरे शांति और आनंद रूपी प्रसाद मिलने लगती है। यहाँ तक कि कुछ काल में उनका एक खजाना उसके पास जमा हो जाता है। मन में ज्यों-ज्यों स्थिरता आती जाती है, त्यों-त्यों ही उसको इस शक्ति और आनंद की अवस्था में दृढ़ता व मजबूती आने लगती है। इसमें इतना बल आ जाता है कि उस दिव्य शक्ति से वह अपने लिए ही लाभ नहीं उठाता, बल्कि दूसरों को भी इसी वस्तु को दे सकता है।